मेरा नाम है राज और मैं एक साइंस क्षेत्र से संबंध रखता हूँ और इसलिए मैं आज एक बहुत ही चर्चित टॉपिक कोशिका, जिसे हम इंग्लिश में सेल कहते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताऊंगा। बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं। उन सभी कॉन्सेप्टों को आज के हम इस लेक्चर में बहुत हद तक प्रयास करेंगे कि आज के जो इस लेक्चर में कोशिका से संबंधित जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो सारे क्लियर हो जाए। बहुत हद तक ऐसा प्रयास करेंगे। चलिए बिना समय गवाए हम हमारी जर्नी को स्टार्ट करते हैं। तो कोशिका के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। नॉर्मली जब हम बात करते हैं कि कोशिका कोशिका जिसे सेल कहते हैं इंग्लिश में, मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं कि कोशिका क्या है, तो आपका जवाब आता है कि शरीर की क्या लगा। मैंने क्या कहा? मैंने कहा मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं कि कोशिका क्या है। आपने जवाब दिया कि कोशिका शरीर की। अरे क्या जवाब दिया लाला? कोशिका शरीर की मूलभूत इकाई होती है। अरे कैसी इकाई होती है लाला? मूलभूत इकाई होती है। कैसी इकाई होती है? मूलभूत इकाई होती है कोशिका। क्या आया कि कोशिका जो होती है वो शरीर की मूलभूत इकाई होती है। बात यह आती है कि कोशिका को शरीर की मूलभूत इकाई कहा क्यों जाता है। इस चीज को मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं कि कोशिका को शरीर की मूलभूत इकाई कहा क्यों जाता है। देखिएगा, प्रत्येक जीव का जो शरीर होता है ना, प्रत्येक जीव का शरीर वो असंख्य कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। प्रत्येक जीव का जो शरीर होता है वो असंख्य कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कोशिका जो होती है वो मिलकर ऊतक बनाती है और ऊतक से अंग बनते हैं और अंग से अंग तंत्र बनते हैं। क्या बनते हैं ना? अंग तंत्र। और अंग तंत्र से बनता है जीव शरीर। बेसिक रूप में अगर मैं बात करूं तो क्या बनता है? जीव शरीर। तो आपने क्या समझा? मैंने कहा कि कोशिका जो होती है वो मूलभूत इकाई होती है। कोशिका जो होती है वो मूलभूत इकाई होती है। इस मूलभूत इकाई होने का मतलब है कि प्रत्येक जीव का जो शरीर हो रहा है वो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। अर्थात शरीर की सबसे छोटी जो इकाई होती है वो कोशिका होती है। इसीलिए ये कहा गया कि शरीर की जो मूलभूत इकाई है वो है कोशिका। इसीलिए ये कहा गया क्योंकि कोशिका जो होती है, कोशिका से मिलकर ऊतक बने होते हैं, ऊतक से मिलकर अंग, अंग से मिलकर शरीर, अंग तंत्र और अंग तंत्र से मिलकर जीव का शरीर बना होता है। ये रही बेसिक सी बात कोशिका के बारे में। विभिन्न वैज्ञानिक आए, विभिन्न वैज्ञानिकों ने कोशिका के बारे में बहुत सारी बात बताई, लेकिन बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो कोशिका की खोज को लेकर होते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आज की इस क्लास में हम कोशिका की खोज के बारे में जो बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं उनको क्लियर करें। तो इतना सा कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया। मैं ऐसी आशा करता हूं कि आपको यहां तक ये चीज समझ में आई कि जीव शरीर की सबसे छोटी जो इकाई होती है वो कोशिका होती है। इतनी सी बात आपके समझ में आ गई, हाँ या ना? ठीक है जी, डन 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 हो गया। इतनी सी बात जब आपने डन की तो अब जो कॉन्सेप्ट आते हैं वो आते हैं कोशिका की खोज को लेकर। तो उनको मैं चाहूंगा कि एक भी कॉन्सेप्ट आपका रहे नहीं, तो उस चीज को मैं क्लियर करना चाहूंगा। देखिए, एक बात आती है कि कोशिका का जो अध्ययन होता है ना, वो किया क्या, कौन सी कोशिका विज्ञान की ऐसी कौन सी शाखा है जहां कोशिका का अध्ययन किया जाता है। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। कोशिका का जो अध्ययन है ना लाला, कोशिका का अध्ययन, कोशिका का अध्ययन जीव विज्ञान की एक शाखा होती है
साइटोलॉजी, साइटोलॉजी और साइटोलॉजी में कोशिका का अध्ययन किया जाता है। साइटोलॉजी के जो पिता हैं, साइटोलॉजी के जो पिता हैं वो विदेशी है। अगर अपन विदेशी की बात करें तो वो है जॉर्ज नागेली। और अपन भारतीय की अगर अपन बात करें, और भारतीय कौन है लगा? भारतीय है अरुण कुमार शर्मा। अरुण कुमार शर्मा नाम से आपको पता चल रहा होगा कि ये भाई साहब विदेशी हैं और ये हमारे भारत के हैं, ऐसा आपको नाम से पता चल रहा होगा। तो कोशिका का जो अध्ययन है वो जीव विज्ञान की एक शाखा है साइटोलॉजी, उसमें किया जाता है, जिसके जो पिता हैं वो विदेशी हैं जॉर्ज नागेली, और भारतीय जो होते हैं वो अरुण कुमार शर्मा होते हैं। इतनी सी बात आप समझ लीजिए, ठीक है। अब आती है कि कोशिका के सिद्धांत कहाँ से आए, कोशिका के खोज कहाँ से आई, कोशिका के बारे में पता कैसे चला। तो उस चीज को अपन थोड़ा सा समझेंगे, कोशिका की खोज को। इतनी सी बात आप लिख लीजिए कहीं, जो मैं बोल रहा हूं उसको आप नोट करते चलिए, हर बात इंपॉर्टेंट निकल रही है, हर बात पर ध्यान दीजिए, हर बात पर ध्यान दीजिए, ठीक है जी। इतनी सी बात आपकी समझ में आ गई, ऐसी मैं आशा करता हूं। बात आती है कोशिका की खोज की, कि कोशिका की जो खोज थी वो किसने की, कैसे की, किसमें की, वो सारे कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे। क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमने 7वीं 8वीं क्लास में पढ़े होते हैं कि कोशिका की जो खोज थी वो रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक भाई साहब ने करी, लेकिन जब हम ऊंचे स्तर पर पढ़ते हैं, उच्च लेवल पर पढ़ते हैं, तो किसी और वैज्ञानिक का नाम उभर कर आता है। तो मैं उन सारे कॉन्सेप्टों को क्लियर करके चलूंगा। तो एक वैज्ञानिक भाई साहब हुआ करते थे जिनका नाम है लगा रॉबर्ट हुक। उन वैज्ञानिक भाई साहब का नाम है रॉबर्ट। इन वैज्ञानिक भाई साहब ने सन 1665 में, इन वैज्ञानिक भाई साहब ने क्या किया, सन 1665 में इनके हाथ में, इनके किस में लगा, हाथ में एक सूक्ष्मदर्शी मिल गई, एक सूक्ष्मदर्शी लग गई, और सूक्ष्मदर्शी का नाम है सरल सूक्ष्मदर्शी। अरे क्या नाम है लगा, मैंने क्या कहा, इनके हाथ में क्या लग गई। सन 1665 में एक वैज्ञानिक भाई साहब हुआ करते थे जिनका नाम है रॉबर्ट हुक, और रॉबर्ट हुक वैज्ञानिक भाई साहब के हाथ में एक सूक्ष्मदर्शी लग गई जिसका नाम है सरल सूक्ष्मदर्शी। अब कोई चीज जब हमको नई नई हाथ लगती है तो हम सोचते हैं कि इसका यूज किया जाए, इस पर वो किया जाए कि इसका यूज कहाँ होता है, कैसे होता है, इसका उपयोग किया जाए कहीं ना कहीं। तो इन वैज्ञानिक भाई साहब ने क्या लगाया, दिमाग लगाया। अरे क्या लगाया लगा, दिमाग लगाया, और इन्होंने सन 1665 में, अरे कौन सी सन में, सन 1665 में सरल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से, हम कैसे लिखेंगे, सन 1665 में सरल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से, सन 1665 में सरल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से मृत कोशिका की खोज। अरे किस कोशिका की खोज लगा, मैं बोल रहा हूं मृत कोशिका की खोज, मृत कोशिका की खोज की, मृत कोशिका की खोज की। इन्होंने सरल सूक्ष्मदर्शी से लकड़ी को देखा, और लकड़ी में इन्होंने कोशिका को देखा। लकड़ी में इन्होंने किसको देखा, लकड़ी में इन्होंने कोशिका को देखा। और जब कोशिका को इन्होंने देखा तो लकड़ी में कोशिका को देखा, और लकड़ी में इन्होंने देखा, उस लकड़ी में छोटे छोटे प्रकोष्ठ पाए जाते हैं। अरे क्या पाए जाते हैं लगा, प्रकोष्ठ।
और छोटे छोटे प्रकोष्ठों को इन्होंने नाम दिया लगा सेलुला और सेलुली। इन्होंने नाम दे दिया उन प्रकोष्ठों को। लकड़ी में इन्होंने जो प्रकोष्ठ देखे उन प्रकोष्ठों को नाम दे दिए सेलुला और सेलुली। तो मैंने इतनी क्या क्या बात कही कि सन 1665 में एक वैज्ञानिक भाई साहब हुआ करते थे जिनका नाम है रॉबर्ट हुक। और रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक भाई साहब के हाथ में सरल सूक्ष्मदर्शी लग गई। सरल सूक्ष्मदर्शी लगने के बाद इन्होंने लकड़ी की कॉर्क में मृत कोशिका की खोज करती थी। मृत कोशिका को इन्होंने लकड़ी में देखा और लकड़ी में इन्होंने देखा कि छोटे छोटे प्रकोष्ठ उपस्थित होते हैं। इन प्रकोष्ठों को इन्होंने सेलुला एवं सेलुली नाम दिया। सेलुला एवं सेलुली नाम दिया। इन्होंने प्रकोष्ठ देखने का अर्थ क्या था? प्रकोष्ठ देखने का अर्थ था इन्होंने लकड़ी में देखी गई कोशिका में, मैंने क्या बोला, इन्होंने लकड़ी में, मैंने क्या बोला था, इन्होंने लकड़ी में देखी गई कोशिका, देखी कोशिका की कोशिका व्यक्ति को देखा, कि कोशिका व्यक्ति को देखा। लगा मैंने कहा इन्होंने लकड़ी में कोशिका को देखा और कोशिका में इन्होंने प्रकोष्ठों को देखा। लकड़ी में कोशिका को देखा और उस लकड़ी में इन्होंने कोशिका को भी देखा और इन प्रकोष्ठों को भी देखा। प्रकोष्ठ देखने का मतलब यह था कि इन्होंने कोशिका व्यक्ति को देखा। अब जब इन्होंने कोशिका व्यक्ति को देखा तो जो कोशिका व्यक्ति को इन्होंने देखा उसका मतलब यह था कि इन्होंने उस कोशिका व्यक्ति को देखा और इन्होंने क्या पाया, इन्होंने कोशिका व्यक्ति को देखा और क्या पाया, इन्होंने पाया, इन वैज्ञानिक भाई साहब ने क्या पाया, इन्होंने पाया कि कोशिका व्यक्ति को देखने पर पाया कि इसमें इस कोशिका की जो कोशिका व्यक्ति होती है और कोशिका व्यक्ति में, इस कोशिका की कोशिका व्यक्ति में जीव द्रव्य की क्या होती है, जीव द्रव्य की अनुपस्थिति पाई जाती है। अरे क्या पाई जाती है लाला? जीव द्रव्य की अनुपस्थिति पाई जाती है। क्या पाई जाती है? अनुपस्थिति पाई जाती है। मैंने इतनी सी बात आपको कही है कि रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक भाई साहब थे और रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक भाई साहब ने मृत कोशिका को लकड़ी में देखा और लकड़ी में इन्होंने छोटे छोटे प्रकोष्ठों को देखा। और प्रकोष्ठ देखने का मतलब यह था कि इन्होंने कोशिका व्यक्ति को देखा और कोशिका व्यक्ति में इन्होंने देखा कि इसमें जीव द्रव्य अनुपस्थित होता है। इतनी सी बात इस रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक भाई साहब ने बताई थी, केवल इतनी सी बात। फिर इन्होंने इतनी सी बात बताई थी। इस बात से केवल पॉइंट निकल कर आए, वो पॉइंट मैं यहां पर लिख रहा हूं, वो पॉइंट क्या निकल कर आए, वो पॉइंट निकल कर आए कि मृत कोशिका की खोज, वो पॉइंट निकल कर आए कि मृत कोशिका की खोज सन 1665 में, सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने की, जैसा कि अपन 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ते हैं। रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने की। और दूसरा जो पॉइंट निकल कर आता है वो ये आता है कि इस वैज्ञानिक ने मृत कोशिका की जो खोज थी वो लकड़ी की कॉर्क में की। किसमें की लाला? लकड़ी की कॉर्क में इन्होंने मृत कोशिका की खोज कर दी थी। बस ये पॉइंट निकल कर आए। और एक चीज जो इस रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक भाई साहब ने बहुत अच्छी करी वो ये थी कि इन्होंने उस लकड़ी की कॉर्क में जो चीज देखी, जो कोशिका को देखा, जो कोशिका संरचना चित्र देखा उस लकड़ी में जो कोशिका संरचना चित्र इन्होंने देखा, इस रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक भाई साहब ने जो चित्र उस लकड़ी में देखा, उसमें इन्होंने
उस लकड़ी की कॉर्क में इन्होंने क्या देखा? सन 1665 में इन्होंने उस लकड़ी में क्या देखा? वह वह संरचना चित्र इन्होंने उस लकड़ी में क्या देखा? वह संरचना चित्र इन्होंने अपनी पुस्तक, इनकी एक पुस्तक थी भाई साहब, इनकी एक पुस्तक थी, और उस लकड़ी में, जिस लकड़ी में इन्होंने कोशिका की खोज की थी, मृत कोशिका की खोज की थी, उस लकड़ी में उन्होंने क्या संरचनाएं देखी? वो संरचना इन्होंने अपनी पुस्तक, इनकी एक पुस्तक थी जिसका नाम है माइक्रोग्राफिया। उस माइक्रोग्राफिया पुस्तक में वो संरचना चित्र इन्होंने बनाया, जो देखा। इन्होंने अपनी पुस्तक, यहाँ पुस्तक लिख लेना लगा, इन्होंने अपनी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में वो चित्र प्रस्तुत किया। आप लिख लेना, मैं बोल रहा हूं, उस चीज को आप लिखते जाना। तो कहानी कितनी सी पड़ी हमें अभी तक, कोशिका के बारे में देखा कि कोशिका शरीर की मूलभूत इकाई होती है। और क्यों कहते हैं मूलभूत इकाई? क्योंकि सबसे छोटी इकाई शरीर की कोशिका होती है। ठीक है जी, इतनी सी बात आपको समझ में आई होगी। दूसरी बात मैंने कही कि रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक भाई साहब ने कोशिका के बारे में बताया, और इन्होंने उस लकड़ी की कॉर्क में, जिस लकड़ी में इन्होंने कोशिका की खोज की थी, उस लकड़ी में इन्होंने सरल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से जो चीज देखी, वो अपनी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में चित्रित कर दी। इतनी सी बात इस रॉबर्ट हुक नामक भाई साहब की कहानी में हम पढ़ते हैं। इतना सा कॉन्सेप्ट है। वैसे मैं आपको बता दूं, लकड़ी क्या है? लकड़ी एक पादप है। लकड़ी क्या है ना? लकड़ी एक पादप है, और पादपों की जो कोशिका वृत्ति होती है, पादपों की क्या होती है? कोशिका वृत्ति, वो किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज। अरे किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। इस चीज को आप कोने में लिख सकते हैं ताकि आपको याद रहे। ठीक है, लकड़ी एक पादप है, पादपों की जो कोशिका वृत्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। इतना सा कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए इस रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक भाई साहब की कहानी में। इतनी सी चीज आप देखिए, आप देख लीजिए, इतनी सी चीज समझ लीजिए। क्या इतनी सी बात आपकी समझ में आई? डंडना डंडन हो गया, इतनी सी बात डंडना डंडन हो गई। ठीक है जी। इनके अलावा एक वैज्ञानिक भाई साहब और हुआ करते थे, इसको मैं साफ कर रहा हूं, आपने लिख लिया होगा ऐसी मैं आशा करता हूं, आपने नोट कर लिया होगा, और जो मैं बोल रहा हूं उसको आप कानों से सुनिए, आंखों को इधर रखिए, और अपने माइंड को भी इधर ही रखिए, ताकि आपकी समझ में ये सारे कॉन्सेप्ट एक एक करके फिट हो जाएं। ठीक है जी, इतनी सी बात आपकी समझ में आ गई, इतनी सी बात आपने केवल समझी, इतनी सी बात आपने समझी। दूसरी, इनके फिर सन 1665 में इन भाई साहब की कहानी खत्म हो गई। इतनी सी बात इन्होंने बताई थी। फिर एक वैज्ञानिक भाई साहब हुआ करते थे, और उन वैज्ञानिक भाई साहब का नाम है एंटनी बॉन। अरे क्या नाम है लगा, नाम थोड़े इनके अजीब है, अगर कुछ गलत हो जाए तो आप एनसीईआरटी में देख सकते हैं। एंटनी बॉन लोवेनेहुक। और इस एंटनी बॉन लोवेनेहुक नामक वैज्ञानिक के हाथ में क्या लग गई लगा? उन वैज्ञानिक, रॉबर्ट हुक वैज्ञानिक भाई साहब के हाथ में क्या लगी थी? उन वैज्ञानिक भाई साहब के हाथ में लगी थी सरल सूक्ष्मदर्शी, और इनके हाथ में सन 1674 में, अरे सन 1674 में क्या लग गया? सन 1674 में इनके हाथ में लग गई लगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप।
इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इनके हाथ में लग गया और इनके हाथ में लगा है 1674 में। ठीक है जी, 1674। आप एक चीज इधर कोने में लिख लेना कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो खोज है ना, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो खोज है आप लिख लेना, नॉलेज बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो खोज है वो नॉल रस्कानी की। आप नाम अगर यदि आपको पता हो तो नाम में यदि कुछ गड़बड़ी हो तो आप शुद्ध कर लेना, हालांकि मैंने यही पढ़ा है नॉल्वर रस्कानी। अगर कुछ गड़बड़ी हो तो आप इसकी जो खोज थी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज, नॉल्वर रस्का विदेशी वैज्ञानिक थे, जैसा कि नाम से आपको स्पष्ट हो रहा है। ठीक है, अब एंटनी वॉन लोवेनहॉक जो नामक वैज्ञानिक थे, इनके हाथ में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लग गई। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हाथ लग जाने के बाद अब ये भाई साहब भी एक्सपेरिमेंट करेंगे। भाई जो चीज हमारे हाथ में लग गई ये तो इतना हम बल लेके घूमेंगे, एक्सपेरिमेंट तो करना पड़ेगा कि सही से काम कर रही है या ना कर रही। वैज्ञानिक भाई साहब ने खोज तो कर दी, लेकिन भाई चेक तो करना पड़ेगा। अब इन्होंने इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से जीवित कोशिका की खोज। अरे किस कोशिका की खोज लगा? जीवित कोशिका की खोज। मैंने क्या कहा लगा? जीवित कोशिका की खोज। और रॉबर्ट हुक ने किसकी करी? मृत कोशिका की खोज। जीवित कोशिका की खोज इन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से जीवित कोशिका की खोज जीवाणु, आरबीसी और प्रोटोजोआ में की। और किसमें की लगा? प्रोटोजोआ में की। एंटनी वॉन लोवेनहॉक नामक वैज्ञानिक भाई साहब ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से जीवित कोशिका की खोज जीवाणु में, आरबीसी में और प्रोटोजोआ में की। ठीक है लला, एक चीज मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, 12th बेस पे मेरा पूरा दावा है। 12th बेस पर इस चीज को कोई नहीं बताएगा, नीट का कॉन्सेप्ट है। और हाँ एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ, यहाँ कोशिका से संबंधित जो सारे कॉन्सेप्ट में समझा रहा हूँ ना, वो बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में भी फंसने वाले हैं। पशु परिचर की जैसे भर्ती है, साइंस आती है नॉर्मली, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट उसमें पूछा जा सकता है। नीट है, छोटे छोटे से जो कॉन्सेप्ट है वो पूछे जा सकते हैं। तो आप क्लास को ऐसे मत पढ़िए कि हम 12th बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं या 11th के लिए पढ़ रहे हैं। इसलिए आप कंपटीशन के हिसाब से देखिए, और कंपटीशन के हिसाब से ही मैं करा रहा हूँ, ज़्यादा थ्योरी में करा नहीं रहा। ठीक है, तो एक शब्द का नाम, एक शब्द के बारे में मैं समझा देता हूँ। 11th और 12th बेस पर आपको कोई नहीं समझाएगा। प्रोटोजोआ, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ लगा कि प्रोटोजोआ कोई जीव नहीं होता। झटका लगा? हाँ या ना? कुछ झटका लगा कि है प्रोटोजोआ कोई जीव ही नहीं होता? जी हाँ, मैं आपके लिए बता देता हूँ कि प्रोटोजोआ कोई जीव नहीं होता। प्रोटोजोआ केवल और केवल एक शब्द है। ध्यान से सुनना लगा, प्रोटोजोआ क्या है?